हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10 गणित अंशकाल पेपर 2024 का दूसरा सेट कर रहे थे, है ना। इसका कोड है 822W। इसके हमने खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न किए थे, प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 10 तक। आज हम प्रश्न नंबर 11 से शुरू करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न को इस क्लास में हम खत्म कर लेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मैथ की बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, जो ये मेरा अंसाल चल रहा है, और इसके अलावा एक हमने एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ लेकर के आए हैं, है ना, एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज। इन दोनों सीरीज़ को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 70 अंक जो है ये बहुत अच्छे से ला पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये क्लास। खंड आ का बहुविकल्पी प्रश्न का ये प्रश्न नंबर 11 है। इसमें कहा है कि यदि समीकरण x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है कितना, 8 है, -2 है, 2 है और फिर 4 है। तो देखिए समीकरण क्या है, x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0। अब इसका एक मूल 2 दिया गया है ना। 2 का मतलब कि यहाँ पे मूल यानी कि x बराबर 2 ये दिया गया है। तो जहाँ x² माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 है, अब इसका एक मूल है 2, x बराबर, तो x की वैल्यू हम रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो x रखेंगे तो x की वैल्यू 2 रखा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। माइनस के इंटू x की जगह कितना रखा हमने 2, और माइनस 8 बराबर कितने को होता है 0। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 दूना 4, और माइनस 2 का हम k में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 के, और ये माइनस 8 बराबर किसके हो रहा है 0 के। अब यहाँ पे देखो ये कितना है -8 है और ये कितना है 4 है। तो -8 में से हम 4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचा, और इधर यहाँ पे आ रहा है ये माइनस का 2 के बराबर किसके आ रहा है 0 के। अब जब हम यहाँ पे देखिए, अब इसको हम इधर लेके जाए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना -4, और ये देखो माइनस का 2k है, इधर जाएगा तो प्लस का 2k हो जाएगा। अब जब हम k बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 2 का क्या है, गुणा है, तो जब इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग हो जाएगा, -4/2। अब 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा -2, यानी कि k बराबर कितना आ जाएगा -2, k बराबर -2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन में देखो कहाँ है, ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट होगा। ये प्रश्न नंबर 12, इसमें है कि समांतर श्रेणी एपी कितना है, 10 है, 7 है, 4 का 20वां पद होगा। तो यहाँ पे देखो ये a बराबर कितना है 10, ठीक है, a हो या a1 दोनों एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये a2 बराबर कितना है 7, a3 बराबर कितना है 4, ये हमें दिया गया इस तरीके से। और 20वां पद हमें निकालना है, यानी कि a20 की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो जब हम d निकालते हैं तो सेकंड, ये दूसरे पद में से पहला पद क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना है 7 और पहला पद कितना है 10। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -10 में से 7 निकाला कितना आ गया -3, ये हमारा आ जाता है d, ठीक है। अब d हमने यहाँ पर निकाल लिया, हमें निकालना क्या है 20वां पद। तो 20वां पद हम कैसे निकालेंगे, जब हम a20 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a में 20 से 1 कम कितना आता है 19d, ये जोड़ देंगे तो a का 20वां पद जो आएगा तो a बराबर कितना है हमारा 10 है, इसको हम लिख लिया, प्लस 19 गुणे, ठीक है, और d बराबर कितना आया है -3, ये लिख दिया। तो a20 यानी कि a20 आ जाएगा 10, आ जाएगा -57। अब -57 में से ये प्लस का 10 निकाल देंगे तो a20 जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा -47। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ है, देखो ए, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13, इसमें है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। ऑप्शन क्या है, देखो 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 2√11 सेंटीमीटर और 3√5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक। अब इस वृत्त का ये केंद्र हम ले लेते हैं जिसको O मान लेते हैं, और इस वृत्त का एक बिंदु ये इस तरीके से है P, ठीक है, और P को हम O से मिला देते हैं। अब P ये इसका स्पर्श बिंदु है, इससे एक रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ये मान लो Q है, और O को हम यहाँ पे Q से मिला देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर दिया गया है हमारा ये 10 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर। तो ये जो OP आएगा कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर OQ बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी ये 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, ये PQ निकालना है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो स्पर्श बिंदु है यहाँ पर ये कितने का, ये समकोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समकोण के सामने की भुजा ये क्या होती है, हमारी कर्ण होती है।
तो एक देखिए, आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, ओ क्यू, ये है हमारा। तो इसको हम ले लेते हैं, देखो ओ क्यू का स्क्वायर, शेष दो भुजा कौन सी बच रही है, ये देखो ओपी है ना, ओपी का स्क्वायर धन दूसरी भुजा है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब सबकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिए ओ क्यू बराबर कितना है 12, तो ये आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, और ओ पी है ना, ओ पी कितना है 10, ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया पी क्यू का स्क्वायर। अब आगे देखो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12 गुणे 12 कितना आएगा 144 बराबर 10 का वर्ग निकालेंगे तो 10 10 में 100, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो घटा देंगे, तो 144 में से ये प्लस का 100 है तो इधर आएगा कितना आ जाएगा माइनस का 100 बराबर यहाँ बचेगा क्या, पी क्यू स्क्वायर। अब 144 में से 100 निकाल दोगे कितना बचेगा 44, यहाँ आ जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, 44 में रूट चढ़ेगा, यानी कि पी क्यू ये बराबर आ जाएगा रूट 44, ये आ गया। अब 44 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो देखो ये है हमारा 44, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो कई बार जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, फिर 2 से हम काटेंगे तो 2 1 2, 2 1 2, तो इसका जो गुणनखंड आता है 2 गुणे 2 गुणे 11, तो 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको हमने बाहर ले लिया, और जिसका नहीं बन रहा है उसको हम किस में लिखेंगे, रूट में लिखेंगे। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा 2 रूट 11, यही होगा हमारा क्या आंसर। ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन हमारा सी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, एकदम हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 में दिया कि यदि दो घनों जिनके प्रत्येक घन का आयतन कितना है 8 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ये दो घन जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है, और प्रत्येक घन का, ये पहला घन है ना, ये घन 1 है, ये घन 2 है, और दोनों के सिरे को जोड़ करके एक घनाभ बना दिया गया, और प्रत्येक घन का आयतन कितना 8 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात तो ये है कि घन का आयतन ये हमें दिया गया है, कितना है 8 घन सेंटीमीटर, ये है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो अगर हम प्रत्येक घन की भुजा ए मान लेते हैं, तो ए का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 8, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से जब हम क्यूब को हटाएंगे तो यहाँ पर हम घनमूल चढ़ा देंगे, यानी 3√2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3, और 8 का गुणनखंड कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा। अब इसका त्रिक बनाते हैं ना, 3 का जोड़ा बनाते हैं घनमूल निकालने में, तो 1 2 हम यहाँ पर ले लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब देखो इसका यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2, और इसका भी यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा 2। जब दोनों सिरों को जोड़ दिया गया तो यहाँ पे देखो L बराबर कितना आ जाएगा 4, और सब तो सारी भुजा क्या है 2 सेंटीमीटर, यानी कि B बराबर भी कितना आ गया 2, और H बराबर भी कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो हम देखिए इस घनाभ का क्या हमें निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। अब यहाँ पे देखो 2, अब L की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे 4, और B की वैल्यू कितनी है 2, फिर यहाँ B की वैल्यू है 2, और H की वैल्यू भी कितनी है 2, फिर देखो H की वैल्यू कितनी है 2 इंटू, और L की वैल्यू कितनी है 4, सबका हम गुणा कर देते हैं तो 2। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, और 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस फिर 2 4 8, ये आ गया। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे, और सबको जोड़ दें 8 4 12, 8 कितना हो जाएगा 20, तो 20 दूना के कितना आ जाएगा 40, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा। ऑप्शन देखिए कहाँ है, ऑप्शन सी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, इसमें दिया है कि यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा कितना 120 है, 90 है, 60 है, या फिर 30 अंश है ना। तो हमें देखो दिया गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे
360, ये बराबर कितना है 154 के। तो पाई की वैल्यू हमने रखा कितना है 22/60। अब त्रिज्या कितना दिया है देखो 14 सेंटीमीटर, तो 14 आर का स्क्वायर है तो 14 गुणे 14 कर देंगे, है ना। बटे में कितना हो जाएगा 360 बराबर किसके हो रहा है 154 के। आगे देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ से देखो काट देंगे 7 दूनी का 14, अब 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुणे कितना है 14 बटे में कितना है 360 बराबर किसके आ रहा है 154 के। अब यहाँ से देखिए काटिए तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 कितना आ गया 22 और 2 1 2, 2 8 16 कितना आ जाएगा 80। फिर 22 को 2 से काटेंगे 11 बार जाएगा और ये 2 9 18 कितना आ जाएगा 9 बार। फिर यहाँ देखो हम काट देंगे तो ये 7 बार जाएगा और ये कितना आ जाएगा 45, है ना। तो यहाँ पे आगे देखिए अब 11 का हम 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 77 बटा कितना होगा 45 बराबर किसके 154 के। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो थीटा है ना, यहाँ साथ के साथ क्या आ जाएगा थीटा, तो यहाँ पे होगा ये कितना थीटा। तो 77 थीटा बटे 45 बराबर 154। तो देखो 77 थीटा बराबर कितना आ जाएगा इधर 154 और नीचे 45 में भाग है तो इधर ले जाके हम 45 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। हम थीटा बराबर निकालेंगे तो ये देखिए 154 गुणे कितना है 45 बटे में क्या आ जाएगा 77। अब ये देखो 11 से हम काट देंगे 11 करने में 11, 15 में से 11 निकाला 4 बचा और 4 उतारेंगे तो 44 हो जाएगा, तो 11 4 44 और ये हो जाएगा 11 7 77। अब 7 से काट देंगे 14 2 बार जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 2 गुणे 45, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 गुना 90। ऑप्शन कहाँ है देखिए, ऑप्शन में हम जब देखते हैं तो ये कहाँ है ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 है देखिए कि 2 sin 30 और cos 30 का मान होगा। तो चलिए तो 2 sin 30 इंटू cos 30 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 2 sin 30 की मान कितना होता है 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2 ये होता है। तो ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, √3 का 1 में करेंगे कितना आएगा √3/2। यही क्या हो गया हमारा आंसर मिल जाता है। तो ऑप्शन कहाँ है हमारा देखो डी, यही वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 देखो sin थीटा बराबर कितना है 3/4 और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी गई है क्या चीज़ sin थीटा कितना है 3/4। तो देखो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है। अगर इस तरीके से हम एक फिगर बना लेते हैं, है ना, ये कोई त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी और सी। ये समकोण है कहाँ पर बी पर। तो समकोण जो होता है 90 डिग्री का कोण, उसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पर कर्ण यानी कि sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। और लंब क्या है ये देखो ए बी, ये लंब है परपेंडिकुलर है किस पे बी सी पे। तो ए बी बराबर ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर ये बराबर किसके होगा शेष दो भुजा कौन कौन सी हैं AB का स्क्वायर और धन दूसरी भुजा ये आधार क्या आती है ये हमारी BC का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू लिख दो, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा AC, AB बराबर कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और BC तो हमें निकालना है तो ये हो गया BC स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस क्या हो गया BC स्क्वायर। इसको यहाँ ला के हम घटा देंगे तो 16 माइनस 9 हो गया बराबर कितना हो रहा है BC का स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटाया कितना बचा 7, है ना, बराबर क्या आता है ये BC का स्क्वायर। अब हमने आपसे कहा है कि जब हम BC बराबर निकालेंगे, BC बराबर तो यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो इधर लाएंगे रूट चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा √7 हो गया। तो BC बराबर कितना आ रहा है √7। अब ये देखिए आ गया, ये हमारा आ गया कि √7। हमें निकालना क्या है tan थीटा। tan थीटा बराबर देखो होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ पर लंब है ना, लंब कितना है 3 है और आधार हमने निकाला है कितना √7, ये कितना है √7 है, आधार हमने निकाला कितना √7। तो देखिए यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3/√7। प्रश्न नंबर 18 इसमें देखो दिया गया है कि कोसेक A प्लस कॉट A इंटू 1 माइनस कॉस A का मान होगा कॉस A tan A sec A या sin A। तो चलिए हम इसे हल कर लेते हैं। हमें दिया गया है क्या चीज़ कोसेक A प्लस
कॉट ए इंटू है 1 माइनस कॉस ए। ये तो देखो कोसेक ए यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान साइन थीटा। तो कोसेक ए की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए प्लस तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो यहाँ पर कॉट ए है तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए अपान साइन ए और यहाँ पे देखो दिया गया है 1 माइनस कॉस ए। इसको एज इट इज लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कि 1 प्लस कॉस ए अपान साइन ए। हर बराबर है तो ऊपर वाला को जोड़ करके एक हर कॉमन ले लेते हैं ये आ गया और इनटू यहाँ पर है कि 1 माइनस कॉस ए। अब ऊपर वाला देखिए है ना ऊपर वाला देखिए तो 1 प्लस कॉस ए और माइनस कॉस ए। तो एक फार्मूला आप जानते हैं ये होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये बराबर क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान क्या होगा साइन ए। अब इसको आगे देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कितना है साइन ए। तो स्क्वायर से एक साइन कट जाएगा बचेगा हमारा क्या ऊपर एक ही साइन ए बच जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है देखो डी ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 19 इसमें देखो दिया कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए यह है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का क्या निकालना है हमको मान ज्ञात करना है। तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 माइनस अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान tan थीटा। तो कॉट स्क्वायर ये है तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 1 अपान ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर है। अब आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर है ही है और इस tan स्क्वायर ए का ले जाकर के 1 में जब हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए और यहाँ पे देखो कितना है -1। अब ये दोनों का हर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर है। इससे आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए में हमें भाग देना है किसको tan स्क्वायर ए -1 का ये है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए इसमें हमें देखो डिवाइड करना है किससे डिवाइड करना है हमें किससे tan स्क्वायर ए -1 है ना अपान कितना है ये है tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो कितना है भाग है तो इसको क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए अपान आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए -1। ये हमारा हो गया ऊपर कितना ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए इंटू जब हम ये उलट करके गुणा कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए अपान नीचे कितना आ जाएगा tan स्क्वायर ए -1 ये आया। अब आगे हम देखो क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो tan स्क्वायर ए -1 है और यहाँ पर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए है ना ये है। तो जब हम यहाँ पे देखिए माइनस हम बाहर ले लें तो इसको उलट देंगे ये हो जाएगा हमारा देखो tan स्क्वायर ए -1 हो जाएगा इंटू यहाँ कितना है यहाँ पे है tan स्क्वायर ए। अब अपान में कितना बच रहा है देखो अपान में ये बच रहा है कि tan स्क्वायर ए -1 ये बच रहा है। तो tan स्क्वायर ए -1 से tan स्क्वायर ए -1 ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या है देखो बच्चा है माइनस और यहाँ बच्चा है हमारा tan स्क्वायर ए। यही हमारा आंसर होगा माइनस का यानी कि हो जाएगा फिर माइनस का tan स्क्वायर ए। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन कहाँ है देखो ऑप्शन बी ये हमारा क्या होगा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए खंड आ का 20वां प्रश्न है ना। इसमें दिया गया है कि दिए गए चित्र में ये एस टी पैरेलल किसके हैं क्यूपी के और क्यू एस बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर एस आर बराबर है 1.5 सेंटीमीटर पी टी बराबर है 2.8 सेंटीमीटर। तो टी आर का मान ज्ञात कीजिए किसका निकालना है इस टी आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे हमें दिया गया है कि ये जो एस टी है ये पैरेलल है किसके इस क्यूपी के इस क्यूपी के क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है कौन सा है ये पी क्यू आर ये जो त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज की भुजा कौन सी है देखो क्यू आर और दूसरी भुजा कौन है ये पी आर।
इस पर ये रेखा डाली गई है जो क्यू आर को बिंदु एस पर और पी आर को बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है ना, संविभाजित करती है। और जो ये रेखा बन रही है हमारी एस टी, ये पैरेलल हो रही है त्रिभुज की तीसरी भुजा पी क्यू के। तो यहाँ पर देखो एक थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा होगा, है ना, क्या पढ़ा होगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि दो भुजाओं को मिलाने वाले बिंदु से खींची गई रेखा जब वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है? पैरेलल होती है, यानी कि समांतर होती है, तो वो त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमारा कि ये टी आर अपान क्या हो गया? ये पी टी, ये बराबर होगा किसके? कि इसकी दूसरी भुजा, यानी ये कौन है? एस आर अपान अगली कौन है? ये क्यू एस, ये आएगा। अब यहाँ पे जब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं तो देखो टी आर, ये तो हमें निकालना है, पी टी की वैल्यू कितनी है? ये 2.8 है, बराबर एस आर है ना, एस आर का मान कितना है? 1.5, ठीक है। और क्यू एस की मान कितना है? 3 है, बट्टे कितना कर दिया हमने? 3। अब इसका देखो हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, है ना। तो 3 का जब हम टी आर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 टी आर, ये आया। और 2.8 का हम इसमें कर दें तो 1.5 गुणे कितना आ जाएगा? 2.8। तो जब हम टी आर बराबर निकालेंगे तो 1.5 गुणे 2.8 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से हम काट देते हैं तो 3 पच्चे 15, यानी कितना आ जाएगा? 0.5। तो टी आर बराबर जो आएगा वो 0.5 गुणे 2.8, दोनों का गुणा कर। तो देखो टी आर बराबर कितना आ जाएगा? अब हम इन दोनों का गुणा कर दें, है ना। तो 5 का पहले देखो 28 में कर लेते हैं ना, तो 5 8 कितना होता है? 40 के 0 आता है 4, और 5 दूनी 10, 4 14, यानी कितना आ जाएगा? 140। अब देखो यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर एक अंक, तो इधर से हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि यहाँ आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? टी आर का मान होगा 1.40 या फिर 1.4, जो भी कहिए। तो ऑप्शन कहाँ है? देखो डी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा? एकदम करेक्ट हो जाएगा कि 1.4 है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज की वीडियो में इसका जो पार्ट 1 था, है ना, पहला पार्ट जो था, उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक किया। अब ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, पार्ट 2, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया। तो इस तरीके से जो खंड आ था, है ना, ये जो हमारा सेट, दूसरा सेट है, इसके खंड आ का ये जो बहुविकल्पी प्रश्न था, उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो है हम शुरू करेंगे किसको? खंड बा को, जो वर्णनात्मक प्रश्न है। तो इस तरीके से आप अगर मैथ की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, आपकी स्कीम भी आ चुकी है, तैयारी में लग जाइए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें। तो बस है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।